नमस्ते विद्यार्थियों। अब तक हमने सूरदास के जीवन के परिचय को हम समझा और उनकी कृतित्व और यानी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके जन्म स्थान, उनकी जन्म मृत्यु के बारे में हमने जाना और उनका सामान्य परिचय हमने लिया। उनके गुरु का नाम, दीक्षा, उनकी भक्ति पद्धति और राष्ट्रछाप में उनका स्थान, उनकी काव्य की भाषा और उनकी रचनाएं, इनके बारे में हमने समझा और जाना। इसके बाद हमने देखा था कि विभिन्न आलोचकों और विद्वानों ने सूरदास के बारे में क्या कहा था, वो हमने देखा पूर्व की कक्षा में। आज हम विद्यार्थियों सूरदास के विनय के 2 पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इन 2 पदों में जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, सूरदास अपने इष्ट देव कृष्ण के प्रति एकनिष्ठता, अनन्यता के भाव का किस प्रकार समर्पण और सम्मान स्वरूप और उसका कारण बताते हुए कि क्यों वे कृष्ण की भक्ति करते हैं, इस भाव से ओतप्रोत उनके ये पद हैं। आइए हम इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। जो पहला पद है सूरदास का विनय का, वो इस प्रकार है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे, कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यों, क्यों करील फल भावे, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यों, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। इस पद में कवि सूरदास कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ और अनन्य भाव का समर्पण करते हुए ये कह रहे हैं कि कृष्ण को छोड़ करके मेरा मन, मेरी आत्मा किसी और की भक्ति में बिल्कुल नहीं लग सकती, मैं किसी दूसरे की आराधना नहीं कर सकता, उसमें मुझे आनंद और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूर जो है वो कृष्ण की लीलाओं के गान करते थे, कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, उनकी भक्ति में उनके प्रति श्रद्धा रखना, ये सारे भाव जो है सूर ने अपने विभिन्न पदों में प्रदर्शित किए हैं। चाहे वो लीला का अंकन हो, चाहे वो वात्सल्य वर्णन हो, चाहे वो विनय के पद हो, सब में
केवल और केवल कृष्ण के प्रति अनुराग, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण का हमें दृष्टिगत हमें वो होती हैं कि किस प्रकार सूर जो है अपनी अपनी भक्ति केवल कृष्ण के प्रति व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर वही भाव सूर कृष्ण के प्रति कह रहे हैं कि मेरा मन जो है कृष्ण को छोड़ करके किसी और ईश्वर में, किसी और भगवान में, देवता में बिल्कुल नहीं लग सकता। और एक निष्ठ भाव जो है केवल कृष्ण के प्रति है। मेरा मन अनत यानी अन्यत्र, अनत यानी अन्यत्र, मेरा मन अन्यत्र दूसरी जगह कहाँ सुख पावे, अर्थात बिल्कुल सुख नहीं पा सकता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जिस प्रकार समुद्र में कोई जहाज चल रहा है और जहाज पर कोई पक्षी बैठा है, वो पक्षी अगर उड़ करके भी जाना चाहे उस जहाज से, परंतु जब वह उड़ करके जाने की कोशिश करता है उसे समुद्र का, सागर का कोई और छोर नज़र नहीं आता है और वो थक करके फिर से जहाज पर ही आकर के आश्रय लेता है, पुनः आकर के जहाज पर बैठ जाता है। सूर कहते हैं कि मेरा मन भी उसी प्रकार कृष्ण से जुड़ा हुआ है कि मैं अगर दूर भी जाना चाहूँ तो मैं चाह कर भी जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूर्णतया समर्पण, मेरी पूरी श्रद्धा कृष्ण के ही प्रति है, मेरी अन्यतम आस्था कृष्ण के प्रति है। तो यहाँ पर एक निष्ठ भाव का प्रदर्शन करते हुए सूरदास अपने इस पद में कि और विभिन्न उदाहरण दे करके यहाँ पर कृष्ण के प्रति सूर अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात भगवान कृष्ण, यहाँ उपमा अलंकार है। तो कमल के समान नयन, तो कमल नयन को छाड़ी महात्म, महात्म यानी महात्म्य, उनकी महानता, उनकी महत्ता। तो कृष्ण की महानता और उनके कृपा निधान, उनके प्रेम के स्वरूप को छोड़ करके, उनके महात्म्य को छोड़ करके और देव को ध्यावे, अन्य देवताओं का ध्यान कौन करे, अर्थात कोई नहीं करता है, क्योंकि कृष्ण का महात्म्य, कृष्ण की कृपा, कृष्ण की दयालुता, कृष्ण का अनुग्रह इतना अधिक है कि किसी और अन्य दूसरे देवी देवताओं या भगवान की आराधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आगे क्या कहते हैं देखिए कि परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, कि यहाँ पर कृष्ण को गंगा के समान फल देने वाला बताया है कि गंगा जिस तरह से पवित्र है, महान है, वह सभी पापी के पापों को नष्ट कर देती है, क्षय कर देती हैं। उसी प्रकार भक्त के सभी कष्टों को दूर करने वाले कृष्ण हैं, उन्हें गंगा के समान बताया है। तो कृष्ण जो है वो श्रेष्ठ नदी गंगा, महान नदी गंगा के समान है। अगर कोई प्यासा व्यक्ति गंगा के किनारे है और वो गंगा को छोड़ करके अपना अलग से कुआं खोद करके उसमें से पानी पीना चाहता है, तो ये उसकी दुर्मति है, उसकी मूर्खता है, उसकी कुबुद्धि का परिणाम है कि वह गंगा का महात्म्य नहीं पहचान रहा है और अलग से कुआं खोद करके पानी पीना चाहता है। तो यहाँ पर सूरदास कृष्ण के प्रति विनय भाव समाविष्ट करते हुए यह कहना चाहते हैं कि जब कृष्ण जैसे दयालु और उद्धार करने वाले ईश्वर मौजूद हैं, ऐसे दया निधान हैं, तो हम ऐसे दया निधान को छोड़ करके, ऐसे महान ईश्वर को छोड़ करके हम जो है किसी दूसरे की आराधना कैसे करें, अगर करते हैं तो मूर्ख हैं। तो परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, यहाँ कूप यानी कुआं आशय है। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस भौरे ने कमल के फूल का रस चख लिया, मधुकर यानी भौरा, और अंबुज यानी कमल, रस यानी अंबुज के, कमल के रस का पान, कमल के पराग का रस जिसने चख लिया, जिस भौरे ने चख लिया,
वो करील के फल क्यों खाने जाएगा। करील एक प्रकार की जाड़ी होती है जिस पर एक कड़वा फल लगता है। तो जिस भौरे ने कमल के मधुर और मीठे कोमल पराग कणों के रस का पान कर लिया हो, वह करील की जाड़ी के कड़वे फल खाने बिल्कुल नहीं जाएगा। अर्थात वह कमल के फूल के रस का पान करने के पश्चात किसी और दूसरी जाड़ी की तरफ मुँह नहीं करेगा। फूल की उसे दूसरे फूल पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर भी कृष्ण को जो है कमल के समान बताया है और उसकी कृष्ण की भक्ति को कमल के फूल के रस के समान बताया है। और मधुकर यानी जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य भक्त हैं, उसको उसकी उपमा मधुकर के समान दी है। तो यहाँ पर भी कृष्ण की भक्ति के प्रति एक निष्ठता का भाव प्रदर्शित हो रहा है कि कृष्ण की आराधना करने के बाद, कृष्ण का स्मरण करने के बाद आपको किसी अन्य ईश्वर देवी देवता को याद करने की, स्मरण करने की उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण की भक्ति में वो आनंद है कि वह दूसरे की तरफ, दूसरे अन्य देवी देवता की तरफ उसका झुकाव, अन्य भक्ति मार्ग की तरफ उसका झुकाव नहीं हो सकता। अगला उदाहरण और देते हैं सूरदास कि कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। कामधेनु एक गाय है जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हैं, देवताओं की गाय है। और छेरी जो है उसका तात्पर्य है बकरी। तो यदि किसी के पास कामधेनु है और इच्छा पूर्ति करने वाली गाय है, उसको छोड़ करके यदि कोई बकरी को दुहना चाहे, बकरी का दूध पी करके सुख लेना चाहे, आनंद लेना चाहे, तो ऐसा तो कोई बिरला मूर्ख ही होगा जो कृष्ण जैसी कामधेनु को छोड़ करके अन्य भक्ति मार्ग पर वो चले, जिसे बकरी की संज्ञा दी गई है, जिसका महत्व कामधेनु के सामने क्षीण है। तो इस पूरे पद में हम देखते हैं कि कृष्ण के प्रति एक निष्ठ विनय भाव को यहाँ पर सूर प्रदर्शित करते हैं और अपनी पूरी समर्पण और श्रद्धा आस्था के रूप में यहाँ पर सूर की हमें नज़र आती हैं। और विभिन्न तर्कों से और विभिन्न उदाहरणों से ये उनकी जो अविचल भक्ति है, स्थिर भक्ति है, दृढ़ भक्ति कृष्ण के प्रति जो है, अनन्य भक्ति, वो यहाँ पर सूर प्रदर्शित करते हुए जान पड़ते हैं। तो ये था एक सूर का विनय का पहला पद। हम आगे विनय का दूसरा पद हम पढ़ेंगे। ये हमारे समक्ष है दूसरा पद विनय का। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, विगत गति कछु कहत न आवे। अरे परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। अरे रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। रूप रेख
गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सब विधि अगम विचारहि ताते। सूर सगुन पद गावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। इस विनय के पद में सूर निराकार रूप में ईश्वर की उपासना या भक्ति को कठिन बताते हैं, और उसको कठिन बताने के कारण एक सामान्य भक्त के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए निर्गुण माध्यम से ईश्वर की आराधना करना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। इसी को लेकर के सूर्य ये कहते हैं इस पूरे पद में कि सगुण या साकार रूप जो है ईश्वर का, वो श्री कृष्ण की लीलाओं का यदि उनकी आराधना की जाए, उनका गान किया जाए, तो ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को जानना, समझना, उनकी भक्ति करना सरल रहेगा एक सामान्य साधक के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर निर्गुण को समझ पाना, उनके उसके बारे में जान पाना, क्योंकि हम जानते हैं कि भक्ति के दो रूप हैं, एक तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर के रूप, रंग, आकार और उनका चित्र, उनके रूप, रंग, आकार, दृश्य, इस आधार पर जो है उनकी लीलाओं का गान किया जाता है, और उनकी लीलाओं के गान में आनंदित होकर के, सुख का अनुभव करके, पवित्र तोष का, संतोष का अनुभव करके भक्ति मार्ग पर चला जाता है। तो और निर्गुण में जो है ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता है और कोई गुण नहीं होता है। तो इस वजह से केवल अविगत, जो दृष्टिगत नहीं है, दृष्टिगोचर, जिसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, ऐसे ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप की आराधना करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सूर्य कह रहे हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, उनकी भक्ति करना कठिन है। और इसलिए ये सारी बातें जान समझ करके मैं जो है कृष्ण के सगुण जो रूप हैं उनकी कृष्ण की लीलाओं का गान मैं करता हूँ और उनकी भक्ति करता हूँ। तो ये पूरे पद का ये मूल है। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या और इसके अर्थ को समझते हैं। अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत यानी जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञात, निराकार जो ईश्वर है, निर्गुण ईश्वर है, उनकी गति को अर्थात उनकी स्थिति को, उनके रूप का वर्णन करना बड़ा कठिन है। तो ये निर्गुण ईश्वर की भक्ति करना बड़ा कठिन है, और उसको कुछ कहत ना आवे यानी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिसको जानना ही बड़ा कठिन है, उसके बारे में कैसे कहा जाए कि वो कैसा है, उसका रूप कैसा है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो गूंगे मीठे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति जो है, जो बोल नहीं सकता, उसको यदि मीठा फल दे दिया जाए और उसको पूछा जाए, वो बता नहीं पाएगा कि वो कितना मीठा है वो फल, उसको खाने से उसे किस प्रकार का आनंद मिल रहा है, वो अपने भीतर ही उसका अनुभव करेगा। उसी प्रकार जो है निर्गुण की जो भक्ति है, उसकी उपासना एक साधक अपने मन में ही अनुभव कर सकता है, वह दूसरों को बता नहीं सकता कि उस निर्गुण भक्ति की आराधना से उसको किस प्रकार के आनंद की प्राप्ति हो रही है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जो निर्गुण साधक हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, वे सभी निर्गुण की साधना करके कहते हैं कि ये परम स्वाद है, इसको बहुत आनंद मिलता है, ये निर्गुण की आराधना कर, निराकार रूप की, ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करने से बड़ा आनंद मिलता है, और निरंतर अमित तोष उपजावे, एक कभी खत्म नहीं होने वाला और श्रेष्ठ संतोष, आनंद जो भीतर उत्पन्न होता है, वो लगातार जारी रहता है, और उसका आनंद, उसका स्वाद
सबसे श्रेष्ठ है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। तो और उसे जो मन और वाणी द्वारा उसको वर्णित करना या मन में पूर्ण रूप से समझ पाना जिसको संभव नहीं है, जो वाणी की पहुंच से बाहर रहता है, अगम जिसको जाना नहीं जा सकता, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, अगोचर जो दिखाई ना दे ऐसा, तो उस ऐसे ईश्वर को केवल वही जान पाता है जिसने साधना की और उसे प्राप्त कर लिया और जिसने उसका अनुभव किया, दूसरा नहीं समझ सकता। तो सूर्य यहाँ पर कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, कि एक सामान्य भक्त जो है, सामान्य आराधक हैं और एक सामान्य व्यक्ति हैं जो ईश्वर का आश्रय लेना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, वह ऐसे बिना रूप आकृति रेखा और जो इसके गुण नहीं है, जिसकी जाति जिसकी कोई युक्ति, जिसके पास उपाय नहीं है, कि पहचान नहीं है, तो ऐसे ईश्वर को बिना आश्रय लिए किसी का, वो एक सामान्य साधक कैसे उसकी प्राप्ति कर सकता है, उपासना कर सकता है। ये बड़ा बिना अवलंब के ईश्वर की उपासना, ये सूर्य कहते हैं कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। और आश्चर्य की बात है कि कैसे एक व्यक्ति इधर उधर कोशिश करके इस प्रकार की जो निर्गुण को प्राप्त करने की जो युक्तियां हैं वो अपना सकता है। तो यहाँ पर ये जो सारी मुश्किलें जान करके, सारी स्थितियों की समझ सूर्य के मन मस्तिष्क में जब उत्पन्न होती हैं, तब वह ये कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही, कि सब विधि सब प्रकार से अगम विचार ही, ईश्वर को का अगम अगोचर रूप विचार करके, अगम ज्ञान से परे जान करके, जिसको जाना नहीं जा सकता है, इस कारण से सूर्य कहते हैं कि सगुण पद गावे, मैं कृष्ण की लीलाओं के सगुण पदों का गान करना मुझे अच्छा लगता है और मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सगुण के पदों का गायन करता हूँ। तो यहाँ पर सूर्य जो है सगुण की श्रेष्ठता और निर्गुण में बड़ा काठिन्य समझ करके, साधक के साधना का जो ये पथ है बड़ा मुश्किल जान करके, सूर्य कहते हैं कि उसमें आनंद की प्राप्ति जिसको होती है वो कह नहीं सकता और भीतर ही अनुभव करता है। तो सूर्य यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि भक्ति का जो सगुण पथ है, इसमें लीलाओं का गान होता है, ऐसी लीलाओं के गान से परम तोष आनंद की उत्पत्ति होती है और सूर्य जो है इसी पथ पर चलते हैं और लीलाओं का गान करते हैं। तो यहाँ पर सगुण ईश्वर और सगुण भक्ति का महत्व प्रतिपादित है। साहित्यिक ब्रज भाषा का यहाँ पर सूरदास ने उपयोग किया है और यहाँ पर निर्गुण का खंडन किया है और सगुण का मंडन किया है। सगुण और निर्गुण का जो एक द्वंद्व यहाँ पर हम सूरसागर में भ्रमर गीत में भी आगे हम देखेंगे, जहाँ हम बाकी आगे के पदों को पढ़ना आरंभ करेंगे, तब और अच्छे से विस्तार से गोपियों के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया सूरदास करते हैं। तो आपने इन दोनों पदों को पढ़ा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।